हेलो, मैं हूं डॉक्टर संकल्प मोहन। आज हम बात करेंगे लो बैक एक पे या कमर दर्द पे। तो कमर दर्द होता क्यों है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि किस कारण से कमर दर्द होता है। तो हमें पहले ये जानना है कि जो आपका जो लो बैक है उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? जैसे इसमें हड्डियां होती हैं, बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फैसेट जॉइंट्स, और ये बोन के बीच में डिस्क होती है जो छल्ला भी कह सकते हैं इसे। इन दोनों के बीच में इससे अटैच होती है मसल्स और कुछ लिगामेंट्स होते हैं। और ये जो आप यहाँ से येलो निकलता हुआ देख रहे हैं वो है नर्व्स। तो ये बोन्स के बीच में से नर्व्स निकलती हुई आती हैं। तो लो बैक एक के कारण कई सारे हो सकते हैं। या तो वो मैकेनिकल लो बैक एक हो सकता है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, बोनी पेन हो सकता है, या फिर फैसेट जो जॉइंट्स होते हैं उनका पेन हो सकता है, या कभी कभी न्यूरोजेनिक या नर्व पेन हो सकता है। तो अब किसी को अगर नर्व पेन है या न्यूरोलॉजिकल कॉज है तो जनरली वो पेन रेडिएट करता है, पैरों तक जा सकता है, और टिंगलिंग या झंझनाहट या इस तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं? क्या हम फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, क्या हम कायरोप्रैक्टर को दिखाएं, क्या हम ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं? तो आप न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन को ज़रूर दिखा सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखा सकते हैं। ये एक ओवरलैपिंग एरिया है। लेकिन अगर आप कोई देसी इलाज करा रहे हैं या किसी देसी पहलवान के पास जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो इस तरीके का इलाज कराने के बाद उनका बैक एक और बढ़ गया है, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो। तो अब ये लो बैक एक के कॉमन कारण क्या हैं, किन लोगों को होता है? तो ये जनरली यंग एज में देखा गया है और ओल्डर एज में भी हो जाता है। लोगों का जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका काफ़ी डेस्क जॉब होता है, काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है, पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है, तो इन लोगों को लो बैक एक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, उनका लो बैक एक होने का चांसेस ज़्यादा है। जिनका फिटनेस लेवल कम है, एक्सरसाइज कम करते हैं, उन्हें लो बैक एक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग ज़्यादा सडनली वजन उठा लेते हैं, जैसे कोई जिम में गए हों या कोई सडनली वेट लिफ्ट कर लिया, तो उनको लो बैक एक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को जेनेटिक कारण भी होती हैं, जिनके कारण कुछ बोन्स वीक होती हैं, लिगामेंट्स वीक होते हैं, और कुछ लोगों को कोई ऑटो इम्यून बीमारियां भी होती हैं जिसमें बोनी जॉइंट्स ऐसे अफेक्ट होते हैं, तो कमर के भी जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हमें लो बैक एक में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे जिसको डिस्क की प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर है कि नहीं, मोर देन 95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 80% लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं दवाई लेके, और कुछ एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके, रेस्ट करके, पोस्चर मेंटेन करके ऑलमोस्ट 80% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को क्रॉनिक लो बैक एक हो जाता है जिसमें लो बैक एक 3 मंथ से ज़्यादा चलता है, तो उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बट ये भी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। और जो लोग मेडिसिन से नहीं ठीक होते हैं उन्हें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी की जाती हैं, जैसे कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, जिससे पेन रिलीफ हो सकता है। और लेस देन 5% ही केसेस हैं जो बहुत सीवियर डिस्क है, जो कैनाल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उन्हीं को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या जिन्हें डिस्क की वजह से मोटर वीकनेस आ रही है उन्हीं को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।